साल 2022 कोरोना महामारी के बाद पटरी पर लौटती फिल्म इंडस्ट्री के इम्तिहान का साल। सबने सोचा ये साल फिल्मों पर पैसा बरसाएगा। ऐसा हुआ भी। 2022 ने भारतीय इतिहास की दो सबसे कमाऊ फिल्में RRR और KGF 2 दी। पर इसी के इधर कुछ ऐसी फिल्में आई जिनका बहुत शोर रहा, पर सिर्फ शोर ही हुआ, कमाई नहीं। अक्षय कुमार, प्रभास, आमिर खान और चिरंजीवी जैसे बड़े स्टार्स की फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर धोबी पछाड़ मिली। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में। अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज ने रिलीज से पहले और रिलीज के बाद खूब आलोचना बटोरी। कारण थे खुद अक्षय कुमार। उनकी एक्टिंग और लुक को हाउसफुल 4 के बाला की तरह बताया गया। 40 दिन में शूट खत्म करने पर भी उनकी आलोचना हुई। सम्राट पृथ्वीराज एक बड़ी फिल्म थी। चंद्र प्रकाश द्विवेदी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। इसका बजट बताया गया 200 से 220 करोड़। इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाए से 85 से 90 करोड़ वर्ल्ड वाइड, यानी कुल घाटा रहा 110 करोड़ का। हालांकि इसके बारे में ये भी कहा गया कि इसके सैटेलाइट, म्यूजिक और डिजिटल राइट्स बेचकर ये 110 करोड़ रुपए कवर कर लिए गए। पिछले कुछ सालों से कहा जाता था कि आमिर खान कोई फिल्म लेकर आते हैं तो उस पर सफलता का ठप्पा पहले से लगा होता है। पर पिछली दो फिल्में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा इस बात को झुठलाती हुई नजर आती हैं। इस बरस रिलीज हुई फॉरेस्ट गम की रीमेक लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गई। शायद ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी। लगभग 180 करोड़ के बजट में बनी फिल्म वर्ल्ड वाइड केवल 133 करोड़ के आसपास ही कमा सकी। क्या इसका कारण फिल्म का बॉयकॉट भी रहा? क्योंकि नेटफ्लिक्स पर आने के बाद जनता ने फिल्म को खूब पसंद किया। कई लोगों ने इसे थिएटर में जाकर नहीं देख सकने पर अफसोस भी जताया। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं, आमिर की पिक्चर तो फ्लॉप हो गई। इस बरस एक मेगा स्टार फिल्म आई। इसमें चिरंजीवी लीड रोल में थे, जबकि सलमान का कैमियो था। ये मलयालम फिल्म लूसीफर का रीमेक थी। फिल्म का खूब हल्ला हुआ, कहा गया बड़ी हिट साबित होगी। 200 करोड़ तो कहीं नहीं गए। इसमें साउथ की जनता चिरंजीवी को देखने आएगी और नॉर्थ की जनता सलमान खान को, पर ऐसा हो ना सका। ऐसा कहा गया कि इसे 100 करोड़ के बजट के आसपास में बनाया गया है, पर इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सिर्फ 107 करोड़ के आसपास रहा। हिंदी में इसे 10 करोड़ से भी कम में संतोष करना पड़ा, यानी सलमान का स्टारडम भी इस फिल्म में काम नहीं आया। रणबीर कपूर को सलमान, शाहरुख की बाद वाली जनरेशन का बड़ा स्टार माना जाता है। उनकी फिल्म अपने साथ बस का झोला टांगे हुए आती है। इस बरस उनकी दो फिल्में आई, शमशेरा और ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र की नैया VFX ने पार करा दी, पर शमशेरा में रणबीर कपूर ने जो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की वो सफल नहीं हुआ। इसे लोगों ने सेफ बेट कहा। इसे पुष्पा, KGF और RRR के पीछे चलती हुई फिल्म बताया गया। इसका ट्रेलर आया तब भी रणबीर के फैंस लहालोट हुए, पर जब ये पीरियड फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर मुंह भरा गिर गई। 150 करोड़ के बजट में बनी फिल्म वर्ल्ड वाइड सिर्फ 60 से 65 करोड़ का बिजनेस ही कर पाई। बाहुबली सीरीज की दोनों फिल्में रिलीज होने के बाद भारत में शायद ही प्रभास से बड़ा कोई स्टार रह गया हो। हालांकि ये अतिशयोक्ति है, फिर भी लोग उनके लिए ऐसा कहते थे। पर 2019 में उनकी फिल्म आई साहो, उसने अपने बजट के अनुसार ठीक ठाक बिजनेस कर लिया। पर 2022 में आई उनकी फिल्म राधे श्याम को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। टाइम्स के मुताबिक इसने लगभग 100 करोड़ का नुकसान था। हालांकि इसको लेकर मतभेद भी है। एक धड़ा इसे बड़ी फ्लॉप मानता है। उसके अनुसार इसका बजट 300 करोड़ के आसपास है और इसने सिर्फ 200 करोड़ के करीब कमाई की। पर एक मत ये भी कहता है कि 100 करोड़ के नुकसान की जगह 100 करोड़ का फायदा वसूला, यानी कुल 400 करोड़ रुपए इसने कमाए। 200 करोड़ टिकट खिड़की से और 200 करोड़ अन्य टीवी OTT राइट से। ऐसे देखा जाए तो कोई भी बड़ी फिल्म फ्लॉप नहीं होती। मेकर्स ज्यादातर मामलों में मूवी की कमाई जितना पैसा निकाल ले जाते हैं। विजय देवरकोंडा हालिया दौर में पैन इंडिया स्टार बनकर उभरे। इस बरस उनकी एक पैन इंडिया फिल्म लाइगर भी रिलीज हुई। उसका शोर भी खूब हुआ। बॉयकॉट लाइगर भी ट्विटर पर ट्रेंड हुआ। ऐसा माना जा रहा था कि ये फिल्म बढ़िया बिजनेस करेगी। कारण था हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में फिल्म का एक साथ रिलीज होना, विजय देवरकोंडा की लोकप्रियता और फिल्म का आक्रामक प्रमोशन। पर ऐसा हो ना सका। फिल्म का बजट था करीब 100 करोड़। फिल्म ने कमाए सिर्फ 57 करोड़ के आसपास। आगे का गणित समझाने की जरूरत है नहीं, आप सब समझदार हैं। गॉडफादर के अलावा चिरंजीवी की एक और बड़ी फिल्म इस साल रिलीज हुई।
आचार्य। इसमें उनके बेटे रामचरण भी थे। इसी साल आई रामचरण की आरआरआर की सफलता से कौन अनजान हो सकता है, पर आप आचार्य की असफलता से जरूर अनजान हो सकते हैं। इस फिल्म का टोटल बजट था लगभग 140 करोड़। बजट से ही आप समझ सकते हैं कि फिल्म कितनी बड़ी होगी। फिल्म ने कमाए सिर्फ 75 करोड़ के आसपास, यानी बॉक्स ऑफिस पर टोटल घाटा करीब 65 करोड़। इससे ज्यादा तो बाप बेटे ने मिलकर फीस ही ले ली होगी। हमारा इशारा तो आप समझ ही गए होंगे कि फिल्म का बजट किस तरह से कम किया जा सकता था। इस बरस अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज से इतर एक और फिल्म थिएटर में रिलीज हुई, रक्षाबंधन। इसे आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा के साथ ही पर्दे पर उतारा गया। पहले तो यही रिस्क था, आमिर खान के साथ फिल्म रिलीज करना कोई मजाक नहीं। हालांकि इस बार जनता ने आमिर के साथ भी मजाक किया और अक्षय के साथ भी। 70 करोड़ के खर्च में बनी रक्षाबंधन भारत में 50 करोड़ रुपए ही कमा सकी, माने इसे भी फ्लॉप ही मानी। वैसे तो हमारी लिस्ट में रणवीर सिंह की सर्कस भी हो सकती थी, पर वो अभी अभी रिलीज हुई है, इसलिए हमने उसे अपनी लिस्ट में नहीं लिया। इसके अलावा कंगना की धाकड़, शाहिद कपूर की जर्सी भी हो सकती थी, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आपके लिए पूरी जानकारी इकट्ठा की थी हमारे साथी अनुभव ने। मैं निहारिका यादव। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।